नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने इस मैच में धमाकेदार खेल का प्रदर्शन किया। इस मैच में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंत में जीत भारत को मिली। इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। भारत से मिले 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रनों पर ढेर हो गई और 7 रनों से मैच हार गई। इसके साथ ही भारत ने 2007 के बाद दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जश्न के साथ भारतीय फैंस को एक एक करके 2 झटके लगे हैं। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टीम इंडिया के टी20 विश्व कप के रोमांचकारी फाइनल मुकाबला जीतते ही देश भर में जश्न सा माहौल हो गया। आतिशबाजी की वजह से पूरे देश में दीपावली जैसा दृश्य नजर आने लगा। जोश और जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के अधिकतर शहरों में लोग घरों से बाहर निकल आए और तिरंगा झंडा लहराते हुए खुशियों का इजहार करने लगे। गली मोहल्ले ही नहीं बल्कि मुख्य सड़कों पर भी भारी भीड़ उमड़ गई। देश भर में जमकर आतिशबाजी की गई और देशभक्ति के नारे गूंजने लग गए। रात 12:30 बजे तक देश भर के बड़े शहरों में जाम के हालात हो गए। हर भारतीय भारत की जीत के जश्न में डूबा नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का संचालन होगा। सूबे में 134 मॉडल स्कूल हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी स्तर की कक्षाओं के संचालन के लिए करीब 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही अध्यापन कार्य के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के 3 अतिरिक्त पद प्रति विद्यालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन पदों पर शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्मित भवनों में अभिशिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र बुधवार 3 जुलाई से आरंभ होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध कर लिया है। सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र से संबंधित की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने चर्चा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान फोटो युक्त प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। फोटो युक्त क्यूआर कोड प्रवेश पत्र से ही अधिकारी एवं कर्मचारी विधानसभा में प्रवेश कर सकेंगे। क्यूआर कोड के स्कैन करने पर ही फ्लैग बैरियर खुलेगा, जिससे आगंतुक विधानसभा में प्रवेश कर सकेंगे। विधानसभा भवन से बाहर जाने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी होगी। बीकानेर जिले में 10 साल पहले सदर थाना इलाके में मोहम्मद हुसैन हत्याकांड का अंतिम गवाह तत्कालीन सदर थाना अधिकारी और वर्तमान में सीकर के रिंगस में सीओ संजय बोथरा को सुनवाई के दौरान फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ पहले से कोर्ट की ओर से वारंट जारी हो रखा है, लेकिन 8 महीने से पुलिस उनका वारंट तामील नहीं करवा पाई, जबकि 7 महीने वह बीकानेर के नोखा में सीओ के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश अनुभव सिडाना ने बोथरा को भगौड़ा घोषित कर दिया। उनके संपत्ति सूची पेश करने, सैलरी सीज करने एवं बोथरा को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सीकर पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा गया है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रेलवे बोर्ड के आईजी मुख्यालय सर्वप्रिया मयंक ने उत्तर पश्चिम रेलवे के आईजी ज्योति कुमार सतीजा सहित सभी जोनल रेलवेज को ट्रेनों में निरंतर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व कोच में खिड़की से लिया वेटिंग टिकट भी मान्य नहीं है। वेटिंग टिकट वाले यात्री को रिजर्व कोच में बिना टिकट ही माना जाएगा। इन्हें रोकने के लिए ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चलाएं, जिनमें आरपीएफ और कमर्शियल विभाग के साथ जीआरपी को भी शामिल करें। वेटिंग वाले यात्री ट्रेन गुजरने के आधे घंटे पहले तक काउंटर से टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। दरअसल रेल मदद ऐप पर 10 दिनों में 13,000 यात्रियों ने शिकायत की थी कि रिजर्व कोच में अनाधिकृत यात्रियों के चढ़ने के कारण कन्फर्म टिकट होने के बाद भी सीट नहीं मिलती।
नागौर जिले में बीकानेर हाईवे पर बरानी गांव के पास दो कारों की आमने सामने भिड़ंत में जोधपुर डिस्कॉम में सहायक अभियंता एएन और पत्नी की मौत हो गई। दो पुत्रियां और सामने वाली कार का चालक गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार जोधपुर में कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी 52 वर्षीय अशोक शर्मा अपने परिवार के साथ कार में बीकानेर जा रहे थे। पत्नी सुमन, दो बेटियां भी साथ थी। बीकानेर हाईवे पर बरानी गांव के पास सामने से तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार की अशोक शर्मा की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार की आगे की सीट पर बैठे अशोक शर्मा व पत्नी सुमन की मौत हो गई। पीछे वाली सीट पर सवार दोनों पुत्रियां व एक पुत्र भी घायल हो गए। उधर जांगलू गांव निवासी सामने वाली कार का चालक मनोहर सिंह भी हादसे में गंभीर घायल हो गया। उसका भी इलाज चल रहा है। वह रिश्तेदार की शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। जयपुर में परिचित युवक द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। जॉब के बहाने धोखे से बुलाकर आरोपी परिचित ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर मारपीट कर उसके डॉक्यूमेंट व सामान छीन लिया। कनोता थाने में भरतपुर निवासी 28 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह कनोता में परिवार सहित रहती है। परिचित होने के कारण आरोपी राजेश जोगी से बातचीत है। आरोपी ने जॉब के बहाने मिलने बुलाया। 13 जून को मिलने जाने पर जॉब दिलाने की कहकर धोखे से उसे अपने साथ जामडोली ले गया। वहां आरोपी ने जबरन रेप किया, उसके डॉक्यूमेंट्स और सामान छीन कर लिए। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में पति को टिफिन देकर लौट रही महिला को हिप्नोटाइज कर 4.5 लाख का सोना, मोबाइल व कैश ठग लिए। करीब 7 मिनट तक महिला वही करती रही जो ठग ने कहा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें नजर आ रहा है कि ठग ने महिला के हाथ में कोई लिक्विड लगाया। इसके बाद महिला होश में नहीं रही। मामला सूरजपुर थाना इलाके में स्थित बापू बाजार का है। एसएचओ सुनील चारण ने बताया कि ठगी की वारदात न्यू भोपालपुरा स्थित सौरभ एनक्लेव अपार्टमेंट निवासी रेखा पत्नी दीपक जैन के साथ हुई। रेखा अपने घर से पति दीपक के लिए हाथीपोल स्थित हार्डवेयर की शॉप पर टिफिन देने गई थी। वापस घर लौट रही थी। बापू बाजार की तरफ टर्न लेते ही घड़ी की शॉप के बाहर ठगों ने उन्हें रोका। मामले में रिपोर्ट ले ली गई है। ठगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ठग बाहर के लग रहे हैं। बीकानेर जिले में एम्स में नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप कुमार ने दिल्ली के एम्स में काम करने वाले दिलीप कुमार सैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रार्थी ने बताया कि वह अपनी आंख का चेकअप करवाने दिल्ली स्थित एम्स जाता था। इस दौरान एम्स में एक्सरे विभाग के कार्मिक दिलीप सैन से उसकी मुलाकात हुई। सैन ने उसे एम्स में तकनीकी सहायक का पद खाली होने व इस पद पर नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। परिवादी ने आवेदन कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने उसका साक्षात्कार, मेडिकल, टाइपिंग टेस्ट करवाए। उसके नाम से ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। एम्स में ज्वाइनिंग भी करवा दी, जहां 5-6 दिन काम करने के बाद उसे वहां मौजूद लोगों ने काम करने से मना कर दिया और कहा कि हमें तेरे से पैसे लेने थे, वो लिए। आरोपी ने करीब 6 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार जिले के धरियावद उपखंड में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। लसाड़िया थाना के एएसआई राम सिंह रावत ने बताया कि उदयपुर से प्रतापगढ़ आ रही लोक परिवहन की बस बांसी घाटी पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों में एक गंभीर बताया जा रहा है। बस में बैठे यात्रियों ने बताया कि बस में करीब 55 सवारी बैठी हुई थी। यह बस उदयपुर से निकली थी और प्रतापगढ़ के धरियावद कस्बे से लसाड़िया थाना क्षेत्र में पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में उदयपुर जिले के नयाखेड़ा थाना के रहने वाले 20 वर्षीय काऊ मीना और प्रतापगढ़ निवासी 55 वर्षीय बहादुर सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई।